खबर आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सत्र के दूसरे दिन स्मार्ट मीटर से लेकर के झालावाड़ हादसे पर रार देखने को मिली। तो वही एक नेताजी के तैश के चलते सदन में फटी शर्ट भी देखने को मिली। जी हां, वजह विधानसभा में जैसे ही स्मार्ट मीटर और झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजे पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने अपनी बात रखी, तो सत्ता पक्ष ने भी राहुल गांधी के बर्ताव और उनकी भाषा को लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वन राज्य मंत्री यानी कि संजय शर्मा के बीच जमकर तीखी नोकझोंक होती है। गनीमत तो ये रही कि मंत्री संजय शर्मा को रोकते समय उनकी शर्ट फट जाती है, लेकिन ये तस्वीरें ये बताती है कि आज लोकतंत्र शर्मसार होने से बच जाता है, तार तार होने से बच जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 को सदन में पारित भी करवाया गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है। उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है कि झालावाड़ के अंदर हुए जो स्कूल हादसे के अंदर हमने संवेदना नहीं दिखाई, कि झालावाड़ के अंदर हुए जो स्कूल हादसे के अंदर हमने संवेदना नहीं दिखाई। मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं। आपके सभी सुनने वाले दर्शक इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि असली संवेदना वो होती है जहां पर तुरंत कार्रवाई हो, स्कूलों को मजबूत करा जाए, शिक्षा तंत्र को मजबूत करा जाए, और केवल बोलने से नहीं, केवल सदन को चलने से रोकने से नहीं, बल्कि जब सरकार में रहते हैं तो सरकार के एक्शंस से, सरकार जो कदम उठाती है उससे स्पष्ट होता है कि किसको संवेदना ज्यादा है हमारे युवाओं के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। किस कंपनी को ठेका दिया उसका टेंडर अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ, और आज जब इनके एक माननीय विधायक ये कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो उस कंपनी का क्या होगा, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं न कहीं उस कंपनी से इनका अंडरग्राउंड कोई न कोई समझौता है। इनका चेहरा बेनकाब किया हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने, उससे ये लोग तिलमिला गए। इनको राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है, किसी कंपनी की चिंता है। और जब इस पर हो हल्ला शुरू हुआ, हमारे विधायकों ने जब इसका प्रतिरोध किया कि आपके समय में निर्णय हुआ है, आपके समय में किए हुए निर्णय पर आपको पश्चाताप करना चाहिए, तो इनके सदन के नेता निम्न स्तर की भाषा पर आ गए। उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया उनको माफी मांगनी चाहिए सदन से, उनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। स्मार्ट मीटर की बात आई, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है। उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है, ये नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है या इस रोक को आप आगे बढ़ाएंगे, उसका जवाब। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल जी, आज किस तरह से सदन पूरी तरह हंगामेदार रहता है और जो बिल पारित होता है, विधेयक पारित होता है, उसके बारे में भी क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए नुपुर, आज विधानसभा में विपक्ष अपनी रणनीति पर कारगर साबित करते हुए नजर आया, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति तय की है कि इस पूरे मानसून सत्र में हर दिन एक मुद्दे को लेकर सरकार को सदन के बाहर और सदन के अंदर घेरेगी। तो आज झालावाड़ में जो 7 बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर सबसे पहले कांग्रेस के विधायक पहुंचते हैं सदन में, और सदन के बाहर यानी कि जो विधानसभा का पोर्च है वहां पर 7 बच्चों की मूर्तियां लगाकर श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके बाद वो सदन में जाते हैं, और सदन में जाने के बाद इसको लेकर भी हंगामा होता है। लेकिन आज जो सबसे अधिक ध्यान खींचा, प्रदेश की जनता ने जो सबसे अधिक ध्यान खींचा, वो 2 मुद्दों ने खींचा। प्रश्नकाल के दौरान और शून्यकाल के दौरान दोनों ही हंगामे की भेंट चढ़े। हालांकि सवाल जवाब होते रहे, लेकिन सबसे पहले स्मार्ट मीटर को लेकर आज प्रश्नकाल में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सवाल खड़े किए स्मार्ट मीटर को लेकर, जिसको टेंडर दिए हैं
उस कंपनी को लेकर कहा कि वो ब्लैक लिस्टेड है, आखिर उसको आपने टेंडर क्यों दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक बड़े घोटाले को अग्रसर है, ये बड़े घोटाले को इशारा कर रहा है। साथ ही ये भी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये सफल नहीं होगा, सरकार कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन सरकार ने इसका जवाब दिया कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस कंपनी को राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, वो गोवा में ब्लैक लिस्टेड थी, जो गोवा में ही ब्लैक लिस्टेड नहीं है। इसको लेकर टीकाराम जूली और सत्ता पक्ष के संजय शर्मा के बीच उस वक्त भी झड़प हुई और तमाम विपक्षी और सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। वेल में आकर विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, विपक्ष के तमाम विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल में खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत का मामला उठाया। इस पर चर्चा हो ही रही थी, दोनों पक्ष सुन ही रहे थे, लेकिन विपक्ष ने अपने तेवर तीखे किए और झालावाड़ मामले को लेकर भी सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। टीकाराम जूली ने यहां तक कह दिया कि सरकार के पास अन्य योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए हैं, लेकिन प्रदेश के जर्जर स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए पैसा नहीं है और इस पर लगातार नारेबाजी हुई। लेकिन इस बीच एक बड़ा वाकया नुपुर सामने आया, जब राजस्थान की ये गर्मा में विधानसभा, ये महान विधानसभा शर्मसार होने से बच गई। जब ये नारेबाजी हो रही थी तो एक तरफ राहुल गांधी के नारे चल रहे थे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नारे हो रहे थे। उसी दौरान नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष ने कुछ नारे किए, उधर राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष ने नारेबाजी की। दोनों पक्षों में तेवर तीखे किए, नारेबाजी जोरदार भी हुई। उसी दौरान होता क्या है, संजय शर्मा मंत्री टीकाराम जूली की तरफ बाहें बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के जो विधायक है वो भी उधर बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत बीच में ही संजय शर्मा को रोक लेते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी शर्ट का एक बटन टूट जाता है। ये पूरा वाकया होता है विधानसभा के अंदर, जो प्रदेश की साक्षी बनती है, उन जन आकांक्षाओं का केंद्र माना जाता है, जिसके लिए विधायकों को चुनकर नुपुर इसलिए भेजा जाता है कि जनहित के मुद्दों को संवेदनशीलता के उठाएंगे, उनके मुद्दों पर ध्यान देंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन खैर बच गए सदन एक बार शर्मसार होने से। इसके बाद आज की अगर हम पूरी कार्रवाई करें, इन दोनों मुद्दों को छोड़ें, इन दोनों मुद्दों के इतर अगर हम बात करना चाहें तो 2 आज विधेयक भी पास हुए सदन में। एक कोचिंग संस्थान को जो लेकर आ रहा, लंबे समय से प्रवर समिति को भेजा गया था, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 पारित हुआ है। और इसके साथ ही एक दूसरा विधेयक जिसको अपन यूं कहें कि जो RUHS है, अब उसको रिम्स कर दिया गया है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 भी पारित हो गए। दोनों पारित हुए। दोनों पर हालांकि सत्ता पक्ष ने अपने तर्क दिए और विपक्ष ने अपने तर्क दिए। विपक्ष का ये कहना था कि आप अब तक तो हमारी योजनाओं के नाम बदल रहे थे, लेकिन अब आप हमारी संस्थाओं के नाम भी बदल रहे हैं, ये आरोप विपक्ष ने लगाया। वहीं दूसरे जो बिल है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कंट्रोल करने वाला बिल, उसको लेकर भी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय दी। विपक्ष का कहना है कि ये जो बिल आया है ये संस्थाओं को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि छात्रों को। लेकिन इस बीच एक बड़ी तस्वीर नुपुर देखने को मिली सदन में, जब कांग्रेस 2 फाड़ नजर आई। कांग्रेस के बीच इसको लेकर कहीं ना कहीं 2 फाड़ नजर आए। जब एक तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो कहा कि ये जो बिल आया है जिसमें 14 साल की गई, 16 साल से घटाकर जो 14 साल की गई कोचिंग में, वो ठीक नहीं है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। लेकिन इसी का कहीं ना कहीं राजेंद्र पारीक समर्थन करते हुए नजर आए। जी, आज जो तस्वीरें देखने को मिली वाकई में हैरान कर देने वाली है। लेकिन जो है 2 विधेयक भी पारित हो जाते हैं, लेकिन इस बीच लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर आती है जहां पर मंत्री संजय शर्मा की शर्ट वहां पर फट जाती है। लेकिन गनीमत ये रही कि लोकतंत्र आज शर्मसार होने से बच जाता है। लेकिन लबोलबाब पूरे दिन का यदि मैं देखूं विधानसभा की तस्वीरों को लेकर के लाल सिंह, तो ये रहता है कि झालावाड़ स्कूल को लेकर के वहां पर रार देखने को मिलती है, स्मार्ट मीटर को वहां पर के मुद्दे को लेकर के रार देखने को मिलती है और कई तरह से बयानबाजी वहां पर होती हुई दिखती है। और इसके अलावा ये बिल पारित हो जाता है। लेकिन यदि अब आगे के सदन की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें रह सकती है आज को देखकर? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं यही बात दोहराना चाह रहा हूं कि आज जो सदन में हुआ वो शर्मसार करने वाला था, मर्यादाओं को तार तार करने वाला था। मैं जरूर यह उल्लेख करना चाहूंगा
लालकृष्ण अडवाणी की एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, माई कंट्री माई कैरियर, जिसमें उल्लेख करते हैं अपनी पुस्तक को लेकर कि मैंने राजस्थान विधानसभा का उल्लेख नहीं करके अपनी पुस्तक में कोई कमी छोड़ी है। जिस विधानसभा को लेकर इतनी बड़ी बात कही गई हो, जिसमें बड़े बड़े महान नेताओं ने अपने उच्च आदर्श स्थापित किए हो, जिन्होंने अपने कार्यों से इस गरिमा में विधानसभा का नाम देश दुनिया में ऊंचा किया हो, आज जब इस तरह की तस्वीर बनती है, आप देखिए दोनों बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संजय शर्मा। एक बात और, दोनों ही अलवर जिले से आते हैं, लेकिन उस समय तस्वीर देखने को मिल रहा, बाहें फैलाकर आगे बढ़ना, यानी कि अगर आप देखिए, अगर ऐसा ना हो पाता, तस्वीरें दिखाई विधानसभा किस तरह से हंगामेदार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल जी।